ठग पति पत्नी। संजना अपने दोस्त रुचिका को फोन करती है और उससे कहती है, कैसी है रुचिका? मैं तो मस्त हूँ, तू बता। मैं भी ठीक। और तेरी लाइफ कैसी चल रही है? हस्बैंड कैसे हैं तेरे? सब बढ़िया है। सही है यार, तेरा भी। शादी, खुशहाल जिंदगी, प्यार सब है। और एक मैं हूँ, बस बिजनेस में ही रह गई। अरे तेरे पास पैसा है ना, तो पति या बॉयफ्रेंड क्या चीज है, वो भी आराम से मिल जाएंगे। वैसे जीजू से कब मिलवा रही है? शादी पर नहीं आ पाई तो क्या अब जीजू से भी नहीं मिलवाएगी? अरे ऐसा नहीं है यार, तू जब भी फ्री हो बता देना, प्लान बना लेंगे। ठीक है, तो कल रात डिनर फिक्स कर ले। जरूर, मैं तुझे ना अपने घर का एड्रेस भेज देती हूँ। लेकिन यार मेरा घर ना तेरे घर की तरह बड़ा नहीं है। आई होप तुझे यहाँ डिनर करने में कोई दिक्कत ना हो। अरे कैसी बात करती है? पैसा कभी प्यार और प्यार से बंधे रिश्तों से बड़ा हो ही नहीं सकता। और मैं हमेशा प्यार, रिश्ते, इन सबको ही ऊपर रखती हूँ। दोनों सहेलियों की बात खत्म होती है कि रुचिका का पति अरहान भी ऑफिस से घर वापस आता है। रुचिका उससे कहती है, आ गए आप? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। अरहान हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आकर बैठता है। रुचिका उसको खाना सर्व करती है और कहती है, पता है आज मेरी पुरानी दोस्त संजना का फोन आया था। वो कल आपसे मिलने खाने पर हमारे घर आ रही है। मुझसे मिलने? क्यों? अरे वो शादी पर नहीं आ पाई थी और हमें मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया है, इसलिए। अच्छा ठीक है। ऐसे ही अगली शाम संजना अपने टाइम पर रुचिका के घर पहुंच जाती है, जहां तीनों बैठकर बहुत बातें करते हैं और संजना मन ही मन सोचती है, रुचिका की किस्मत कितनी अच्छी है, इसे कितना अच्छा और प्यार करने वाला पति मिला है। अरे कहाँ खो गई मैडम, चलो डिनर कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठते हैं। तब अरहान कहता है, तो संजना कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया है जीजू, आप बताइए, रुचिका ज्यादा तंग तो नहीं करती ना? अब तो शादी हो गई, कुछ नहीं कर सकते। वैसे तुमने शादी का क्या सोचा है? बस कोई आप जैसा इतना ही प्यार करने वाला मिल जाए तो हम भी सोच ली शादी के बारे में। मतलब मेरे जैसा मिलने के बाद भी सोचोगी? तीनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं। उसके बाद संजना अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक शाम अचानक अरहान संजना से कॉफी हाउस में टकरा जाता है। अरे संजना, तुम यहाँ कैसी हो? जीजू मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए यहाँ कैसे? अरे बस ऑफिस की एक मीटिंग थी और अब घर जा रहा हूँ। चलो ना तुम भी, रुचिका तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। संजना कुछ बोलती उससे पहले ही अरहान के फोन पर रुचिका का फोन आता है। अरहान फोन उठाता है तो सामने से तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे संजना भी सुन लेती है। कहाँ हो तुम? इतना खास तुम्हारा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ इतनी देर लगे। जल्दी घर आओ, मुझे शॉपिंग करने के लिए तुम्हारा एटीएम कार्ड चाहिए। अरे पागल हो क्या तुम? हमेशा शॉपिंग? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तुमसे शादी करके तो मैंने जिंदगी ही बर्बाद कर ली। मेरी कोई विश पूरी करने के लायक नहीं हो तुम। ओह, तो शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मिले मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? रुचिका, मैं भी इंसान हूँ, कभी तो मुझे एटीएम नहीं पति समझ लो। ये कहकर अरहान फोन काट देता है और शर्मिंदगी से सामने खड़ी संजना को देखने लगता है। जिसके बाद वो दोनों वहीं कॉफी पीने बैठ जाते हैं और गुस्से से भरा अरहान रुचिका की बातें संजना को बताने लगता है और उसे अपना इस शादी से खुश ना होने का यकीन दिला देता है। इसके बाद अरहान किसी न किसी बहाने संजना से मिलने लगता है और देखते ही देखते कुछ समय में संजना और अरहान एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन संजना और अरहान जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, अरहान एक बात बोलूं, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। रुचिका मेरी दोस्त है और तुम उसके पति हो, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है अंजना? हम दोनों की शादी वैसे भी खत्म होने वाली है और मुझे भी तो अपनी जिंदगी खुशी से जीने का हक है, या नहीं है? तो जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता हम नहीं मिलेंगे और हम सब इसके बारे में पहले रुचिका को बता देते हैं। संजना की बात सुन अरहान हड़बड़ा जाता है। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर रुचिका को पता चला तो वो कभी मुझे डिवोर्स नहीं देगी
और हम सब इसी तरह बिना खुशी और प्यार के अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। देखो, एक बात बताता हूँ, मैं अपना बिजनेस सेटल करना चाहता हूँ। एक बार वो हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। वो कैसे? रुचिका को पैसे चाहिए, तो जैसे ही मेरा बिजनेस सेटल होगा मैं डिवोर्स फाइल करके उसे जितने पैसे चाहिए दे दूंगा और बाद में सब ठीक हो जाएगा। इससे हम तीनों अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? नहीं संजना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, ये सही नहीं होगा। क्या सही क्या गलत? मैं ये पैसे एक दोस्त की तरह नहीं, बिजनेस डील की तरह दे रही हूँ। तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे ही बिजनेस बढ़ जाएगा और सब सेटल हो जाएगा तो पैसे वापस कर देना। अरहान बहुत देर तक संजना की बात पर ना नुकुर करता रहता है, जिसके बाद संजना 1 करोड़ का चेक साइन करके अरहान को दे देती है। ये रहे 1 करोड़, तुम्हारे बिजनेस के लिए काम आएंगे। अगर आगे किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ संजना, जो मुझे तुम मिली। अरहान और संजना वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चलने के बाद एक बार संजना को अपनी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो अरहान से फोन पर बात करती है। मेरी मीटिंग इम्पोर्टेंट है, कुछ दिन बाहर जा रही हूँ। इतने दिन तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना और बिजनेस प्लान बनाकर रखना, फिर सब डिस्कस करते हैं। जरूर, तुम अपना ध्यान रखना। गुड बाय। ये कहकर अरहान फोन काट देता है। संजना अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। कुछ दिन बाद जब संजना वापस आती है तो बहुत बार अरहान और रुचिका को फोन करती है, पर किसी का भी फोन नहीं मिलता, जिससे संजना परेशान हो जाती है। क्या हुआ होगा? किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा? सब ठीक तो होगा ना? मुझे उनके घर जाकर देखना चाहिए। परेशान संजना हड़बड़ाहट में अरहान और रुचिका के घर जाती है, जहां घर के बाहर बड़ा सा ताला लगा होता है, जिसे देखकर संजना हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं। वो घर वापस आ जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। एक शाम घर में बैठे उसे टीवी पर एक न्यूज दिखती है, जिसमें रुचिका और अरहान के चेहरे दिखा रहे होते हैं। ये है 2 लुटेरे पति पत्नी का जोड़ा, जो आज तक न जाने कितने लोगों को अलग अलग बहाने बनाकर लूट चुके हैं, लेकिन अब इनका राज खुल गया। इनके चेहरों को याद रखो और जैसे ही ये कहीं दिखे तो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करें। न्यूज देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों की कंप्लेंट दर्ज कराती है। इसीलिए तो कहते हैं, भरोसे और अंधे भरोसे में फर्क पता होना चाहिए।